दोस्तों बिहार के बाद अब झारखंड को भी अपनी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसकी सौगात इसकी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए रूट की भी जानकारी निकल के सामने आ चुकी है कि झारखंड को मिलने जा रही अपनी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन रेलवे कहां से कहां करेगी, किस रास्ते ये गाड़ी चलेगी, कैसे टाइम टेबल हमें देखने को मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी शुरुआत रेलवे कब करने जा रही है, क्या जानकारी दिया गया है झारखंड की इस पहली अमृत भारत गाड़ी को लेकर। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, जो की पूरे झारखंड के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी के रूप में निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों सारी चीजें जानने के लिए समझने के लिए एंड झारखंड की ये जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत कब होगी ये भी जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी इस अमृत भारत गाड़ी के बारे में कुछ भी हम जाने समझे उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड को भी मिलने जा रही अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमृत भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो पूरे देश में रेलवे तेजी से बढ़ा रही है और इसी कड़ी में हाल ही में बिहार को कई नई ट्रेनें मिली है और इसके बाद दोस्तों झारखंड के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है और हाल ही में बीते सितंबर के महीने में उड़ीसा को भी अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी मिल चुकी है, साथ ही महाराष्ट्र गुजरात को भी अपनी जो पहली अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सुविधा ऑलरेडी दी जा चुकी है। लेकिन बात करेंगे बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की, तो झारखंड के लिए अभी तक कोई भी अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन फाइनली जो लंबा इंतजार है झारखंड वासियों का उसको रेलवे खत्म करने जा रही है और झारखंड के लिए ये जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसकी सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसके लिए दोस्तों एक जो बड़ा अपडेट है वो भी निकल के सामने आ चुका है कि ये गाड़ी झारखंड से कहां के लिए चलेगी, पूरा रूट क्या रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी का टाइम टेबल एंड शुरुआत को लेकर भी जो सारी जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों अब हम एक एक करके जानते हैं और डिटेल में। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि झारखंड राज्य से किन किन रूटों पर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं झारखंड को मिलने जा रही अपनी इस पहली अमृत भारत गाड़ी के बारे में, तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके पूरे रूट से कि ये गाड़ी कहां से कहां चलने वाली है, झारखंड में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी और कहां तक ये गाड़ी जाने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली झारखंड के लिए शुरू होने वाली ये जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन रेलवे कोल कैपिटल धनबाद से करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, धनबाद वासियों का जो कई वर्षों का इंतजार है उसको रेलवे खत्म करने वाली है और इसीलिए धनबाद जंक्शन से ही इस अमृत भारत गाड़ी का संचालन रेलवे करेगी। वहीं बात करेंगे धनबाद से पूरे रूट की कि आखिर धनबाद से खुलने के बाद ये गाड़ी कहां के लिए जाने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली धनबाद जंक्शन से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बीच में इस अमृत भारत गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसको लेकर जो हाल ही में रिपोर्ट आए हैं जिसके माध्यम से सारी चीजें पता चला है उसकी अगर बात की जाए तो एक्चुअली झारखंड के धनबाद एंड तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बीच में चल रही जो साप्ताहिक टीओडी ट्रेन है इसको रेलवे अब जल्दी ही अमृत भारत गाड़ी के रूप में संचालित करेगी। यानी कि ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो एक रिप्लेसमेंट के माध्यम से झारखंड को मिलेगी। ऑलरेडी धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन है इसके जगह पर अमृत भारत गाड़ी को रेलवे चलाएगी, लेकिन अमृत भारत गाड़ी पूरी तरह से अस्थायी तौर पर नियमित तौर पर अपनी सेवा देगी, जिसमें कोई भी जो टीओडी चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं होगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में बिहार के छपरा से दिल्ली के बीच में चल रही एक जो टीओडी ट्रेन है इसको रेलवे ने रिप्लेस करते हुए अमृत भारत गाड़ी का शुरुआत कर दिया नियमित तौर पर। और ठीक इसी तरह अब धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में चलने वाली जो टीओडी ट्रेन है इसके जगह पर ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसकी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसकी शुरुआत कब होगी इसकी अगर बात की जाए तो एक्चुअली 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला जो नया टाइम टेबल है उसमें इस नई ट्रेन को रेलवे शामिल करेगी, अमृत भारत गाड़ी शामिल हो जाएगी, इसकी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। बाकी धनबाद रेल मंडल द्वारा रेलवे बोर्ड के पास इस गाड़ी को लेकर जो डिटेल प्रपोजल है वो भी ऑलरेडी भेजा जा चुका है। बाकी टाइम टेबल की बात की जाए तो ऑलरेडी धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में चलने वाली जो टीओडी ट्रेन है इसके ही टाइम टेबल पर ये अमृत भारत गाड़ी भी आपको चलती हुई दिखेगी, जो कि एक लंबी दूरी की तमिलनाडु तक की जो होने वाली रेल यात्राएं हैं उनको आधुनिक बनाने का, आरामदायक बनाने का काम करेगी। बाकी कोयम्बटूर के लिए अभी चलने वाली जो साप्ताहिक टीओडी ट्रेन है इसकी शुरुआत गया जंक्शन से हुई थी और एक्चुअली यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्व डीआरएम कमल किशोर सिन्हा जी ने इसका विस्तार धनबाद तक करा दिया था, जैसा कि आपको पता होगा। बाकी जनवरी 2024 से यह ट्रेन धनबाद कोयम्बटूर के बीच में सफलतापूर्वक चल रही है और इस बीच गया से भी अमृत भारत गाड़ी की शुरू करने की चर्चा हुई, जिसके बाद दोस्तों गया से भी गाड़ी की शुरुआत हो गई और इसके बाद दोस्तों धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में इस अमृत भारत गाड़ी की भी शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी इसके लिए रूट की बात की जाए तो एक्चुअली धनबाद से कोयम्बटूर को जोड़ने वाली हमारी ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसको रेलवे वाया गया
गया एंड DDU के रास्ते ऑपरेट करने वाली है धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में। हालांकि जो चल रही TOD ट्रेन है उसके सेम स्टॉपेज सेम टाइम टेबल पर गाड़ी चलेगी, लेकिन अमृत भारत गाड़ी में कोई भी TOD चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि जो इस रूट पर होने वाली यात्राएं हैं वो अभी के मुकाबले सस्ते लेकिन आधुनिक बन जाएगी। बाकी झारखंड राज्य में सिर्फ धनबाद कोयम्बटूर ही नहीं, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही या फिर मैं कहूँ कि 2026 में ही रांची से अजमेर के लिए भी एक अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन रांची अजमेर से पहले अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनकी अगर हम माने तो धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसका सौगात आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो धनबाद से कोयम्बटूर वाले रूट पर ट्रेनों की भारी कमी है एंड नियमित ट्रेनों के नाम पर मात्र एक गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करती है, और इसलिए अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होने के बाद धनबाद से कोयम्बटूर वाले रूट पर खासकर नॉन AC क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए बड़ी सुविधा होगी। जिसकी शुरुआत की बात की जाए तो एक्चुअली 1 जनवरी को जो नया टाइम टेबल है उसमें गाड़ी शामिल हो सकती है, और इसीलिए 2026 के पहले क्वार्टर खत्म होने से पहले इस गाड़ी की शुरुआत आपको धनबाद से कोयम्बटूर वाले रूट पर देखने को मिल जाएगी। जिसको लेकर आगे देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय क्या जानकारी साझा करता है, और जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी झारखंड को मिलने वाली अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसके बारे में दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए, और फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।